राम राम सारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है सबके। अरे मैं तुम्हारा अपना भाई आ गया हूं एक और जबरदस्त वीडियो लेकर। आज ना हम कहीं और नहीं, सीधा पहाड़ों की रानी, जन्नत के टुकड़े, लेह लद्दाख की सैर करने वाले हैं। अरे वो भी बैठे बैठे। तुमने बहुत सुना होगा लेह के बारे में, बाइकर्स का सपना, घूमने वालों की पहली पसंद। पर भाई, जितनी ये जगह खूबसूरत है ना, उतने ही इसके राज गहरे हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा लेह के बारे में जो सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, कसम से। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम उड़ने वाले हैं सीधे पहाड़ों के बीच। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे लेह के बारे में 10 हैरान कर देने वाले तथ्य। चलो तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना ये सफर और देखते हैं कि लेह अपनी वादियों में क्या क्या छुपाए बैठा है। ये सिर्फ पहाड़ों और बर्फ की कहानी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, कुदरत के करिश्मों की और उन अजूबों की जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हर एक तथ्य अपने आप में एक पूरी कहानी है, तो ध्यान से सुनना, कहीं कुछ छूट ना जाए। एक एक करके हम लेह के सारे राज खोलेंगे और देखेंगे कि ये जगह इतनी खास क्यों है। तैयार हो ना? अरे मुझे पता है तुम हमेशा तैयार रहते हो। तो चलो भाई, पहला गियर डालते हैं और अपनी कहानी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और बता दूं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ साथ उस ठंडी हवा को महसूस करो, उन ऊंचे पहाड़ों को देखो और उस शांति को महसूस करो जो लेह की पहचान है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बातों से तुम्हें सीधा लेह पहुंचा दूं। तो अपने हेडफोन लगाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और खो जाओ इस अद्भुत सफर में। यहाँ की हर बात में एक जादू है, एक नशा है जो एक बार चढ़ गया तो उतरेगा नहीं। तो चलो अब और इंतजार नहीं करते, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन लेह के 10 अद्भुत तथ्यों का। तो भाई, अपनी लिस्ट का पहला तथ्य ही ऐसा है जो तुम्हें आसमान में ले जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि लेह में जो एयरपोर्ट है, जिसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, वो भारत का सबसे ऊंचा कमर्शियल एयरपोर्ट है। हाँ भाई, सही सुना तुमने। ये समुद्र तल से लगभग 11,562 फीट की ऊंचाई पर बना है। सोचकर देखो, जब प्लेन यहां लैंड करता होगा तो कैसा लगता होगा। चारों तरफ भूरे बर्फीले पहाड़ और उनके बीच में एक हवाई पट्टी। यहां प्लेन उड़ाना और उतारना पायलटों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां की हवा बहुत पतली होती है और मौसम पल पल में बदलता है। लैंडिंग के वक्त ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों से टकरा ही जाएंगे, पर पायलट भी तो अपने उस्ताद होते हैं, बड़े आराम से उतार देते हैं। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक और खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक गिना जाता है। सुबह सुबह ही यहाँ ज्यादातर फ्लाइट्स आती जाती हैं, क्योंकि दोपहर होते होते पहाड़ों में हवा बहुत तेज हो जाती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि वो ऊंची उड़ान भर रहा है, तो उसे लेह एयरपोर्ट के बारे में जरूर बताना। यहाँ तो लोग जमीन पर उतरकर भी आसमान में ही रहते हैं। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हर बाइकर जीता है, हर घूमने वाला सपना देखता है। लेह में है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड में से एक, खारदुंग ला पास। अरे नाम में ही एक वजन है ना? ये दर्रा लगभग 18,380 फीट की ऊंचाई पर है। सोचो जरा, इतनी ऊंचाई पर गाड़ी चलाना या बाइक चलाना कैसा महसूस होता होगा। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे तुम दुनिया की छत पर खड़े हो और बादल तुम्हारे पैरों के नीचे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां और एक अजीब सी शांति। यहां तक का रास्ता भी किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। तीखे मोड़, संकरी सड़कें और ऑक्सीजन की कमी, ये सब मिलकर इस सफर को यादगार बना देते हैं। दुनिया भर से लोग सिर्फ इस एक पास को पार करने के लिए लेह आते हैं। वहां एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, जिसके साथ फोटो खिंचवाना हर किसी का सपना होता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक मंजिल है, एक जुनून है। यहाँ पहुंचकर जो एहसास होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये हिम्मत और हौसले की सड़क है भाई। चलो अब तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां विज्ञान भी चक्कर खा जाता है। लेह के पास एक जगह है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक हिल, यानी चुंबकीय पहाड़ी। यहां का करिश्मा सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। कहते हैं कि अगर तुम अपनी गाड़ी को बंद करके न्यूट्रल में इस पहाड़ी के एक खास पॉइंट पर खड़ा कर दो, तो गाड़ी अपने आप पहाड़ी की चढ़ाई की तरफ खींचने लगती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना, गाड़ी खुद ऊपर की ओर चलने लगती है।
वो भी बिना स्टार्ट हुए। है ना कमाल की बात? कुछ लोग इसे पहाड़ी के अंदर मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति का कमाल मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों का धोखा बताते हैं। उनका कहना है कि सड़क का झुकाव ऐसा है कि जो चढ़ाई दिखती है वो असल में ढलान है। लेकिन भाई, जो भी हो, ये अनुभव अपने आप में अनोखा है। दूर दूर से लोग सिर्फ इस जादू को अपनी आंखों से देखने आते हैं। सड़क पर बकायदा एक सफेद बॉक्स बना है जहां आपको अपनी गाड़ी रोकनी होती है और फिर शुरू होता है कुदरत का खेल। ये लेह के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेह सिर्फ पहाड़ों और सड़कों का नाम नहीं है, यहाँ की हवा में आध्यात्म भी घुला हुआ है और इसका सबसे बड़ा सबूत है हेमिस मठ। ये लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे अमीर बौद्ध मठ है। सिंधु नदी के किनारे पहाड़ों के बीच बसा ये मठ लगभग 400 साल पुराना है। इसकी दीवारें, इसकी वास्तुकला, सब कुछ तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ की शांति ऐसी है कि मन अपने आप शांत हो जाता है। ये मठ तिब्बती वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इस मठ के अंदर भगवान पद्मसंभव की एक विशाल मूर्ति है और यहाँ बहुत पुरानी और कीमती थांका यानी तिब्बती सिल्क पेंटिंग्स भी हैं, जिन्हें खास मौकों पर ही बाहर निकाला जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक संग्रहालय भी है जिसमें बहुत पुराने और ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई हैं। ये भी कहा जाता है कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के कुछ अज्ञात साल यहीं बिताए थे। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, पर ये कहानियां इस जगह को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देती हैं। हेमिस मठ सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता खजाना है। अब जिस जगह की बात करने जा रहा हूं उसे तुमने 3 इडियट्स फिल्म में जरूर देखा होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पैंगोंग त्सो झील की। ये झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है, जो लगभग 14,270 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इस झील का पानी इतना साफ और नीला है कि तुम सीधे आसमान को इसमें देख सकते हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये झील दिन में कई बार अपना रंग बदलती है, कभी आसमानी नीली, कभी हरी, तो कभी हल्की लाल। ये झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है और इसका 1/3 हिस्सा भारत में और बाकी 2/3 हिस्सा चीन में पड़ता है। सर्दियों में ये पूरी झील जम जाती है और इस पर चला भी जा सकता है। चारों तरफ बंजर पहाड़ और उनके बीच में ये नीले रंग का नगीना। ये नजारा जिंदगी भर याद रहने वाला होता है। यहाँ की शांति और सुंदरता तुम्हें सब कुछ भुला देती है। यहाँ बैठकर बस घंटों तक इस झील को निहारने का मन करता है। पैंगोंग झील लेह की खूबसूरती का वो हीरा है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। लेह की संस्कृति को अगर करीब से देखना और महसूस करना है तो तुम्हें हेमिस फेस्टिवल में जरूर शामिल होना चाहिए। ये लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है जो हर साल हेमिस मठ में मनाया जाता है। ये त्योहार गुरु पद्मसंभव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। 2 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में चारों तरफ रंग ही रंग और संगीत ही संगीत होता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है छाम डांस, जिसे मठ के लामा लोग करते हैं। इस डांस में लामा लोग रंग बिरंगे रेशमी कपड़े और बड़े बड़े मुखौटे पहनकर नाचते हैं। ये मुखौटे बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। पूरा मठ का आंगन दर्शकों से खचाखच भरा होता है और ढोल, नगाड़ों और तुरहियों की आवाज पूरी घाटी में गूंजती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि लद्दाख के लोगों की आस्था और परंपरा का प्रतीक है। देश विदेश से हजारों पर्यटक सिर्फ इस त्योहार को देखने के लिए लेह आते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें लद्दाख की आत्मा से मिला देता है। भाई, लेह जितना खूबसूरत है ना, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की हवा में ऑक्सीजन की कमी। क्योंकि लेह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ हवा पतली होती है और उसमें ऑक्सीजन का लेवल मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी कम होता है। इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को यहाँ पहुंचकर एक्यूट माउंटेन सिकनेस या AMS का सामना करना पड़ता है। इसके लक्षण होते हैं सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना और बहुत ज्यादा थकान। इसलिए जब भी कोई लेह जाता है तो उसे सलाह दी जाती है कि पहले 1-2 दिन आराम करे ताकि उसका शरीर वहां के वातावरण के हिसाब से ढल जाए। इसे एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। इस दौरान ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए।
कई लोगों को तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ जाती है। ये चुनौती ही लेह के सफर को और भी रोमांचक बना देती है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो भाई, जोश में होश मत खोना। लेह जाओ तो पहले आराम करो, फिर घूमो। लेह शहर के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है सफेद रंग का एक खूबसूरत गुंबद, जिसे शांति स्तूप कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसी ही यहां शांति मिलती है। यह स्तूप दुनिया में शांति और समृद्धि का संदेश फैलाने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण जापानी बौद्ध भिक्षुओं ने लद्दाख के बौद्धों के साथ मिलकर करवाया था। यह स्तूप बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने की याद में बनाया गया था। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहां से पूरे लेह शहर और आसपास के पहाड़ों का 360 डिग्री का नजारा दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा देखने लायक होता है। जब सूरज की किरणें इस सफेद स्तूप पर पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह चमकने लगता है। स्तूप की दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को दर्शाती हुई तस्वीरें बनी हैं। यहां बैठकर ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करना और नीचे फैले शहर को देखना एक अद्भुत अनुभव है। ये जगह मन को सुकून और शांति से भर देती है। ये भारत और जापान की दोस्ती का भी एक खूबसूरत प्रतीक है। अगर तुम्हें लेह के शाही इतिहास को जानना है, तो तुम्हें लेह पैलेस जरूर जाना चाहिए। एक पहाड़ी पर बना ये 9 मंजिला महल लेह शहर की शान है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा सेंगे नामग्याल ने बनवाया था। ये उस समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक हुआ करता था। इसकी वास्तुकला तिब्बत के पोटाला पैलेस से मिलती जुलती है। हालांकि आज ये महल काफी हद तक खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी विशाल दीवारें और लकड़ी की बालकनियां आज भी इसके गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती हैं। इस महल के ऊपरी मंजिलों से शाही परिवार पूरे लेह शहर पर नजर रखता था। आज ये महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन है और इसके कुछ हिस्सों को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां पुराने जमाने के गहने, कपड़े और तस्वीरें रखी हुई हैं। इस महल की छतों और खिड़कियों से लेह शहर और जांस्कर रेंज का जो नजारा दिखता है वो लाजवाब है। ये महल तुम्हें उस दौर में ले जाता है जब यहाँ राजा रानियों का राज हुआ करता था। ये लेह के इतिहास का एक खामोश गवाह है जो आज भी अपनी बुलंदी पर खड़ा है। हम लेह की बात करें और यहाँ की कड़ाके की ठंड की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई, यहाँ की सर्दियां कोई मजाक नहीं है। बर्फबारी के दौरान, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में, यहाँ का तापमान रात में -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचकर देखो, इतनी ठंड। नदियां और झीलें जम जाती हैं, पानी की पाइपलाइनें जम जाती हैं और जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। सड़कें बर्फ से ढक जाती हैं और कई बार तो लेह का संपर्क बाकी दुनिया से कट भी जाता है। लेकिन इस मुश्किल के बावजूद सर्दियों में लेह की खूबसूरती देखने लायक होती है। चारों तरफ बस सफेद बर्फ की चादर बिछी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। जो लोग असली रोमांच के शौकीन हैं, वो सर्दियों में चादर ट्रैक करने आते हैं, जो जमी हुई जांस्कर नदी के ऊपर किया जाता है। ये दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है। लेह की सर्दियां यहाँ के लोगों के जीवट और हिम्मत की परीक्षा लेती हैं और हमें बताती हैं कि प्रकृति की ताकत के आगे कुछ भी नहीं। ये ठंड लेह का एक अलग ही रूप दिखाती है, शांत, खामोश और बेहद खूबसूरत। तो भाइयों और बहनों, ये थे लेह के बारे में 10 ऐसे तथ्य जो इस जगह को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रहस्यमयी, रोमांचक और अद्भुत भी बनाते हैं। उम्मीद है कि मेरे साथ लेह का ये वर्चुअल सफर तुम्हें पसंद आया होगा। हमने देखा कि कैसे यहाँ प्रकृति अपने जादू दिखाती है, कैसे यहाँ का इतिहास आज भी जिंदा है और कैसे यहाँ के लोग हर चुनौती का सामना करते हुए मुस्कुराते रहते हैं। लेह सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। ये हमें सिखाता है कि खूबसूरती अक्सर मुश्किल रास्तों के पार ही मिलती है। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी में एक बार लेह जरूर जाना, उस हवा को महसूस करना, उन पहाड़ों से बातें करना और उस शांति में खो जाना। ये एक ऐसा सफर होगा जो तुम्हें बदल देगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी कहानियों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा एक और नई, रोमांचक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना और हाँ, घूमते फिरते रहना, क्योंकि दुनिया में देखने को बहुत कुछ है।
दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखी। आपकी वजह से ही मुझे ऐसी वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। अगर आपको ये तथ्य पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए पेट्रोल का काम करते हैं भाई। तो दबा के लाइक ठोको और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलो मिलता हूं फिर। राम राम।